दोस्तों, ये थी गोटमैन को देखे जाने की पहली घटना। और अब मैं आपको बताता हूँ गोटमैन को देखे जाने की एक और बहुत ही भयानक घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंसेंट नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो रह चुके हैं। अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो बहुत खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। खैर, आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विंसेंट है। मैं अमेरिका के केंटकी स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही भयानक है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड ग्रीन बैरेट कमांडो हूँ और जो घटना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे रिटायरमेंट के जो घटना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद घटी थी। दरअसल मुझे डियर हंटिंग यानी कि हिरन का शिकार करने का बहुत शौक है और अपने रिटायरमेंट के बाद से ही मैंने बहुत से हिरनों का शिकार किया है। मैं साल 2012 को ग्रीन नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। दोस्तों, ये थी गोटमैन को देखे भयानक जीव पर काफ़ी रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि वो एक क्रिप्टिड क्रीचर है जिसे गोटमैन कहा जाता है। दोस्तों, ये थी गोटमैन को देखे जाने की पहली घटना और अब मैं आपको बताता हूँ गोटमैन को देखे जाने की एक और बहुत ही भयानक घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विंसेंट नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। उन्होंने बताया था कि वो अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो रह चुके हैं। अमेरिका के ग्रीन बैरेट कमांडो बहुत खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। खैर, आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विंसेंट है। मैं अमेरिका के केंटकी स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही भयानक है। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि मैं एक रिटायर्ड ग्रीन बैरेट कमांडो हूँ और जो घटना मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे रिटायरमेंट के कुछ सालों बाद घटी थी। दरअसल मुझे डियर हंटिंग यानी कि हिरन का शिकार करने का बहुत शौक है और अपने रिटायरमेंट के बाद से ही मैंने बहुत से हिरनों का शिकार किया है। मैं साल 2012 को ग्रीन बैरेट की सर्विस से रिटायर हुआ था। उसके बाद से ही हर साल मैं हिरन का शिकार करने जंगल में जाता रहता हूँ। तो इसी तरह एक बार साल 2015 को मैं हिरन का शिकार करने के लिए केंटकी के नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट गया था। नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पर हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में ही रुकना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने साथ टेंट और कैंपिंग का बाकी सामान भी लेके गया था। मैं हिरन का शिकार असॉल्ट राइफल से करता हूँ, इसलिए मैं अपने साथ अपनी 2 असॉल्ट राइफल भी लेकर गया था। तो नॉब्स स्टेट फॉरेस्ट पहुँचते ही मैं सीधा जंगल के अंदर चला गया। जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद एक जगह पर मैंने अपना टेंट लगा लिया। तब तक शाम भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने आराम से टेंट के पास कैंप फायर जलाई और फिर रात को खाना खाकर सो गया। फिर अगले दिन मैं बिल्कुल फ्रेश मूड से अपनी गन लेकर हिरन की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में काफ़ी खोजबीन करने के बाद मुझे अपने से थोड़ी दूरी पर हिरनों की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि यही सही मौका है हिरन का शिकार करने का, इसलिए मैं तुरंत ही जंगल में उगी हुई झाड़ियों के पीछे छुप गया। झाड़ियों के पीछे से मैं हिरन पर निशाना साधने लगा। फिर सही निशाना लगते ही मैंने गोली चला दी। गोली लगते ही एक हिरन वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और बाकी के हिरन गोली की आवाज़ से जंगल में यहाँ वहाँ भाग गए। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था। अपना पहला शिकार करके मैं बहुत खुश था। फिर मैं चलकर उस मरे हुए हिरन के पास जाने लगा, पर जब मैं उस हिरन के थोड़ा पास पहुंचा तब मैंने देखा कि एक दूसरा अजीब सा हिरन उस मरे हुए हिरन को बहुत गौर से देख रहा है। मैं अभी भी उस मरे हुए हिरन से लगभग 50 मीटर की दूरी पर था। मुझे ये एक बहुत ही अच्छा मौका लगा एक और हिरन का शिकार करने का, इसलिए मैंने फिर से उस दूसरे हिरन पर निशाना लगा लिया। मैं गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो दूसरा हिरन जो कि उस मरे हुए हिरन को देख रहा था वो अचानक से किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वो भयानक जीव उस मरे हुए हिरन के पास खड़ा होकर बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उस हिरन को मारने से वो जीव मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया हो। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़ा था। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। वो जीव लगभग 10 फुट से भी ज़्यादा लंबा था। साथ ही मैंने जब गौर किया तो पाया कि वो कोई हिरन नहीं बल्कि किसी बकरे जैसा कोई जीव था, लेकिन वो बहुत हद तक इंसान जैसा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा इंसान और आधा बकरा हो। मैं उस जीव को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। मैं बस उस जीव को हैरानी भरी नज़रों से एकटक देखे जा रहा था।
फिर वो भयानक जीव अचानक से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो जीव बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस जीव को अपनी तरफ आते देख मैंने डर के मारे उसके ऊपर गोलियां चला दी। इसके बाद ही वो शैतान बहुत भयानक तरह से चीखते हुए जंगल के अंदर भाग गया। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने उस मरे हुए हिरन को भी वहीं छोड़ दिया और भागकर सीधा मैं अपने कैंप चला गया। वहाँ से मैंने अपना सारा सामान समेटा और सीधा अपने घर चला गया। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर उस आधे बकरे और आधे इंसान जैसे जीव पर रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि ऐसा ही एक शैतान यहाँ केंटकी स्टेट में पाया जाता है जिसे पॉपलिक मॉन्स्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी गोटमैन या पॉपलिक मॉन्स्टर को देखे जाने की 2 रियल घटनाएं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गोटमैन की कुछ असली फ़ोटो। हालांकि इन फ़ोटो को असली मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मैं किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्हें रियल ही मानें। और अब आप देखिए फ़ोटो। दोस्तों, ये जो पहली फ़ोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में मुझे साल 2015 में पता चला था। तब मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक लड़का लड़की जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उनके ऊपर इस गोटमैन ने हमला किया था और लड़के को मार दिया था। लड़की ने इसकी फ़ोटो खींच ली थी और वो वहाँ से भाग गई थी। और दूसरी फ़ोटो जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक लड़के ने खींची थी। इसकी 2 फ़ोटो खींची थी। मैं आपको दोनों फ़ोटो दिखा दूँगा। उसने बताया था कि मैं जंगल में, मुझे याद नहीं सही से, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इस फ़ोटो को डाला था और कैप्शन में इसकी पूरी जानकारी डिटेल में बताई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा काम में फंस गया था, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं लेट नहीं होऊंगा। और गोटमैन के बाद मैंने कहा था कि मैं अगला वीडियो डुआंडे पर बनाऊंगा, तो अगला वीडियो मेरा होगा डुआंडे पे। और इनके रियल वीडियो भी मैं चाहे यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा, ताकि आप भी उन क्रीचर्स को देख सकें। और बाकी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं